महराज मलिक को गलत इल्जाम लगा करके और गलत साजिश के तहत महराज मलिक के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया है। कानून के जानकारों का यह कहना है कि महराज मलिक अगर जम्मू कश्मीर की सरकार चाहे, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में भी दो सरकारें हैं चल रही है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं जो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में हालात को खराब होता देख रहे हैं। और जिस तरीके से एलजी साहब महराज मलिक के पीएसए को लेकर के गिरफ्तारी को लेकर के खामोश है और भारतीय जनता पार्टी इसकी पैरवी कर रही है कि महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है वो ठीक है, तो ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की खड़ी की हुई है जिसमें डीसी को मोहरा बना करके गलत तरीके से महराज मलिक को गिरफ्तार और उसके ऊपर पीएसए लगाया गया है। और कानून के जानकारों का यह कहना है कि अगर सरकार चाहे तो पीएसए उसका हटा भी सकती है, लेकिन अगर सरकार इसको नहीं हटाती है तो सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जो है वो इस पीएसए को क्वैश कर सकता है और हाईकोर्ट क्वैश करेगा इसको, क्योंकि हमारे काबिल तरीन जम्मू कश्मीर की वकालत की दुनिया में ऊंचे नाम वाले 10 काबिल तरीन वकील जो है उनकी टीम बन करके सारे का सारा भांडा हाईकोर्ट में फोड़ देगी और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरी एक गुजारिश है कि आपने हमारी रियासत का दर्जा के लिए टाइम फ्रेम के लिए मरकज की सरकार को, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को लिखें, नंबर 1। नंबर 2, हमारी रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापिस करें, क्योंकि हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद जब रियासत को तोड़ा गया और हमारे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। अगर आज हमारी रियासत को तोड़ा नहीं गया होता, आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया होता, तो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम, माननीय चीफ जस्टिस साहब, बहुत बेहद खुश होते। लेकिन हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट को हम बार बार कहेंगे कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद हमारे साथ बेइंसाफी होती रही है, हो रही है। यहां पे सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर आर्टिकल 370 होता तो महराज मलिक के ऊपर आज पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं होता। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारी रियासत का दर्जा 10 अक्टूबर को हमारी सुनवाई है और आपने एक रिपोर्ट दायर करने के लिए, सबमिट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस रिपोर्ट को के अंदर यह लिखने के लिए कि रियासत का दर्जा वापस नहीं किया जा सकता है, उसके लिए इसने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में खड़ी की है। यहां पे जमीन ऐसी तैयार कर दी है कि जिसमें ये आपको गलत तरीके से मिसलीड भारतीय जनता पार्टी कर सके। तो एम्बलम लगा करके हजरतबल में इन्होंने कानून व्यवस्था को खराब करने की रक्षा द्रावी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो भारतीय जनता पार्टी की लीडर खुद को कहती है, उसने वहां पे माहौल को खराब करने की कोशिश की और 80 लाख से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाइयों को उसने आतंकवादी कह दिया। उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लगी, कोई पीएसए नहीं लगा और उसको एक साजिश वो हजरतबल में कर दी और दूसरी डोडा में कर दी। जानबूझ करके बिना कानून के तहत मिसयूज करके पावर्स को वहां पे महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा करके उसको गिरफ्तार करके और जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम फिर खड़ी कर दी। और यही हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से माननीय चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करेगी कि हालात ठीक नहीं है इसलिए रियासत नहीं दी जा सकती। तो हालात ठीक, कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी पहलगाम में आप फेल हो जाते हो, कभी हजरतबल करवा देते हो, कभी डोडा के दंगे फसाद करवा देते हो। हमने कोई ठेका लेकर के रखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों के ऊपर जबरन तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके हमें तंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, अगर हमें इस बार इंसाफ नहीं मिला, चीफ जस्टिस साहब, हमारे रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला, तो लोगों का विश्वास, माननीय चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट से भी भरोसा उठ जाएगा मिलॉर्ड। इसलिए हमारे विश्वास को बहाल करने के लिए आपने 11 दिसंबर 2023 को हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस किया जाए, लेकिन आज 2 साल होने वाले हैं लेकिन रियासत का दर्जा नहीं हमें वापस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है क्योंकि इसकी जम्मू कश्मीर में सरकार बन ही नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख अवाम भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। ये मैं साफ तौर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं। और यहां पे डबल इंजन की, माननीय चीफ जस्टिस साहब, यहां पे डबल इंजन की सरकार है। एक एलजी साहब की सरकार है, एक चीफ मिनिस्टर की है। दोनों इंजन अलग अलग दिशा में लगे हुए हैं। बीच में ट्रेन रुकी हुई है, चल नहीं पा रही है। अवाम यानी कि ट्रेन है और जो टीटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम कर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कह लीजिए कि एलजी जो टीटी का काम कर रहे हैं और ये ट्रेन कहीं चल नहीं पा रही। लोग परेशान है, सफर कर रहे हैं, हम किसी मंजिल के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक इंजन का आगे लगा हुआ है, एक इंजन पीछे की तरफ लगा हुआ है। दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, लेकिन अवाम बीच में पिस रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस भरोसे को कायम रखें और उच्चतम न्यायालय के मंदिर से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन अब की बार जब 10 अक्टूबर को आप सुनवाई करें, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा कि हम डे 1 से रियासत के दर्जे की और महराज मलिक के साथ खड़े हैं मिशन स्टेट।
और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी एफिडेविट दायर करें कि रियासत के दर्जा जानबूझ करके ये मुश्किलें खड़ी करके, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी करके भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का समय भी जाया कर रही है और गुमराह कर रही है, इसलिए हमारा रियासत का दर्जा वापिस हमको नहीं दे रही है। और दूसरा एफिडेविट ये भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के संगठन, जम्मू के जो पैरवी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम एहराज मलिक की पैरवी कर रहे हैं, वो भी एफिडेविट दायर करें सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये गलत तरीके से सत्ता का गलत दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत महराज मलिक को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर पीएसए लगाया है, इसलिए उसको हटाया जाए, पीएसए को रिवोक किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये मैं गुहार लगाऊंगा कि रियासत का दर्जा हमको जल्द से जल्द वापिस करें, वरना माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास हट जाएगा जनाब। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी जालिम पार्टी है, बड़ा जुल्म कर रही है और हमारे नौजवान अवाम, 1 करोड़ 30 लाख अवाम बड़े बर्बादी के माहौल से, बड़े बेकदरी के माहौल से कोई सुनवाई नहीं है हमारी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश करूंगा कि 10 अक्टूबर को रियासत के दर्जे की वापसी का टाइम फ्रेम देकर के डायरेक्शन जारी की जाए। धन्यवाद। जय हिंद।